नमस्कार, आदाब हाज़री। मेरा नाम राहुल गुर्जर है। कलाम की शुरुआत करता हूँ। ख़याल मुलाहिज़ा फ़रमाएं कि मर्ज़ की दवा चाहिए, कि मर्ज़ की दवा चाहिए, उसकी कैद से रिहा चाहिए। मर्ज़ की दवा चाहिए, उसकी कैद से रिहा चाहिए। तबीब ने इलाज का तरीका बतलाया। तबीब का मतलब डॉक्टर। तबीब ने इलाज का तरीका बतलाया। जानी खत जलाओ फिर हंसना चाहिए। जानी खत जलाओ फिर हंसना चाहिए। और एक ऐसे ख्याल की बहस में फ़ायदा नहीं है यार, बहस में फ़ायदा नहीं है यार। हाँ मैं गलत तू सही है यार, हाँ मैं गलत तू सही है यार। लिखना चाहता हूँ तुम पर बहुत कुछ, लिखना चाहता हूँ तुम पर बहुत कुछ, पर उतनी ज़िंदगी बची नहीं यार, पर उतनी ज़िंदगी बची नहीं यार। और बतौर ख़ास इस ख्याल पे ख़ास तवज्जो चाहूँगा। समात फरमाएं कि मुकम्मल इश्क का आईना ना दिखाए कोई, मुकम्मल इश्क का आईना ना दिखाए कोई, टूटे आईने के कांच को ना उठाए कोई, टूटे आईने के कांच को ना उठाए कोई। चिराग की तरह जल रही मेरी जिंदगी, चिराग की तरह जल रही मेरी जिंदगी। थक गया हूँ अब इसे बुझाए कोई, थक गया हूँ अब इसे बुझाए कोई, थक गया हूँ इसे बुझाए कोई। और ये हम सारे कलाकार जो मुफलिसी के दौर से गुजर रहे, गुर्बत में जो जीते हैं, गुर्बत का मतलब पॉवर्टी, कि तेरी आवाज़ कम सुनाई पड़ती है। मुलाहिज़ा फरमाए कि तेरी आवाज़ कम सुनाई पड़ती है तो रोशनी मुझे भी कम दिखाई पड़ती है, तो रोशनी मुझे भी कम दिखाई पड़ती है। गुर्बत में घिरे फनकार हैं हम, गुर्बत में घिरे फनकार में हम। जाना तुझसे मिलना तो है पर कमाई कम पड़ती है, जाना तुझसे मिलना तो है पर कमाई कम पड़ती है। और एक माँ पे कि सीलन से भरी दीवार हुए हैं हम, सीलन सी भरी दीवार हुए हैं हम, इस कदर से बीमार हुए हैं हम, इस कदर से बीमार हुए हैं हम। माँ आजा गले लगा रोशन कर दे मुझे, माँ आजा गले लगा रोशन कर दे मुझे। देख अंधेरे में गिरफ्तार हुए हैं हम, देख अंधेरे में गिरफ्तार हुए हैं हम। और एक ख्याल समात फरमाए कि फिराक में माथा पटक रहा है पागल। फिराक का मतलब जुदाई, कि फिराक में माथा पटक रहा है पागल, यादों के फंदे से लटक रहा है पागल। फिराक में माथा पटक रहा है पागल, यादों के फंदों से लटक रहा है पागल। किसी ने कहा वो फिर से लौट आई है, किसी ने कहा वो फिर से लौट आई है। देखो शहर में भटक रहा है पागल, देखो शहर में भटक रहा है पागल। कि फिराक में माथा पटक रहा है पागल, कि फिराक में माथा पटक रहा है पागल, यादों के फंदों से लटक रहा है पागल। फिर किसी ने कहा वो लौट आई है, फिर किसी ने कहा वो फिर से लौट आई है। देखो शहर में भटक रहा है पागल, देखो शहर में भटक रहा है पागल। और किरदार मर गया मेरी कहानी में। भाई जी आपको नजर करता आपको सुना था कि किरदार मर गया मेरी कहानी में, अंधेरे में खुद को सुपुर्द कर रोया जवानी में। सुपुर का मतलब सरेंडर, कि अंधेरे में खुद को सुपुर्द कर रोया जवानी में। मैंने एक सच लिखा किताब पर, मैंने एक सच लिखा किताब पर। हम मरे हैं मोहब्बत की कहानी में, हम मरे हैं मोहब्बत की कहानी में। और ये वाला खास राहुल कौशिक सर को डेडिकेट करता हूँ। ये मेरा ख्याल था, मैं कल रात बहुत रोया हूँ इस चीज़ से रिलेटेड में। मतलब सुनो कि मुलाहिज़ा फरमाना कि कितनी बड़ी नादानी कर बैठा वो। ये उनके दोस्तों के लिए डेडिकेट था जो अभी रिसेंटली हुआ था, कि कितनी बड़ी नादानी कर बैठा वो, फंदे से अपनी यारी कर बैठा वो, कितनी बड़ी नादानी कर बैठा वो, फंदे से अपनी यारी कर बैठा वो। मैंने खोया है अपना यार यारो, मैंने खोया है अपना यार यारो, जिंदगी से बेईमानी कर बैठा वो,
जिंदगी से बेईमानी कर बैठा वो, माँ रोए बाप रोए अपने रोए, माँ रोए बाप रोए अपने रोए, घर को वीरानी कर बैठा वो, घर को वीरानी कर बैठा वो, जीने की वजह कहाँ बची थी, जीने की वजह कहाँ बची थी, अंत अपनी ही कहानी कर बैठा वो, अंत अपनी ही कहानी कर बैठा वो। और वबल दुनिया का बहुत था मियाँ बोझ, वबल दुनिया का बहुत था मियाँ, इसलिए तबाह अपनी जवानी कर बैठा वो, इसलिए तबाह अपनी जवानी कर बैठा वो। और अफसुर्दगी से खुद को ज़ौफ़ कर लिया, अफसुर्दगी का मतलब डिप्रेशन, ज़ौफ़ का मतलब कमज़ोर, कि अफसुर्दगी से खुद को ज़ौफ़ कर लिया, एक अनमोल जान को रायगानी कर बैठा वो, एक अनमोल जान को रायगानी का मतलब ख़राब कर बैठा, तो वेस्ट कर दी, एक अनमोल जान को रायगानी कर बैठा वो, मिलने तो आजा गुजर यार से एक बार। मगता है कि बिल ख्याल का मगता है कि मिलने तो आजा अपने गुजर यार से एक बार, क्यों मेरे दुख को जावेदारी करे बैठा है तू, क्यों मेरे दुख को जावेदारी कर बैठा है तू। जावेदारी का मतलब होता है क्यों इतना लंबा दुख कर दिया तूने मेरा तेरे जाने के बाद, क्यों मेरे दुख को जावेदारी कर बैठा है तू। भाइयों वो इंसान ना, हकीकत में बता रहा हूँ, मिलने बहुत है, मैं बहुत कम मिला हूँ, पर मैंने ना उनका दर्द महसूस किया। मैंने कल क्यों, मतलब मेरे को समझ नहीं आता ये है क्या। मरना है यार, हकीकत ये एक ऐसा सच है जो सबको पता है। हमें ये नहीं पता हमारे साथ 1 मिनट बाद क्या हो जाए, मरने का सबको पता है, पर क्यों हम जी नहीं सकते, क्यों हम आगे बढ़ नहीं सकते। माना कि भाई जिंदगी सबकी ऐसी है, किसी के, और हकीकत बात है, कोई अपना स्ट्रगल बताता है ना, और कोई अपना दुख बताता है, और जब हम सामने वाले बताते हैं तो जो बताते हैं उसका दुख ज़्यादा बड़ा लगने लगता है और अपना कम लगने लगता है जब वो बताता है सामने। तो मैं, एक सवाल है क्यों, इसका मैं जवाब ज़रूर लिखूंगा यारो, बाकी इतना ही है मेरा। और हकीकत बता रहा हूँ, ये जगह ना मेरे लिए ना मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आंचल बहन को भी मैंने बात करी थी, कहते ना अपने फेलियर्स पहले नहीं बताने चाहिए, पर मैं यहाँ समझता हूँ कि मैं यहाँ बता सकता हूँ। शेरा भाई, दीदी, आंचल बहन, चंदन भाई, ये मेरे लोग हैं। मैं बहुत कम आया हूँ, पर मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी यार। एक बात बताओ, ज़िंदगी में कोई अपना बंदा 1 मिनट देने को तैयार नहीं होता। मैं यहाँ के अपने 4-5 घंटे दे के जाता हूँ। मेरे को पता है ना मेरे लिए कितने ज़रूरी है लोग, और मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कब जाऊँगा, मेरे को नहीं पता मैं कब चला जाऊँगा। पर जब तक मैं यहाँ आऊँगा। बहुत जल्दी रोगे तभी उससे हिम्मत मिलेगी, तभी आगे बढ़ो। लव यू भैया। जाते जाते एक बात कहूँगा कि अगर कोई भी गलती होगी तो माफ़ करना, बाकी तो भैया हम सभी सीखे, इस भीड़ में हम सभी हैं। कौन कब कहाँ आगे पहुँच जाता पता नहीं, बाकी सबके साथ है, सबका विकास है, यही है।